हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। दिस इज अंकित मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जितने भी लोग यहां पे ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार जल्दी से ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे कि क्या मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूं, विजिबल हूं, जिससे मैं आगे क्लास को कंटिन्यू कर सकूं। अ वेरी गुड आफ्टरनून प्रिंस, अ वेरी गुड आफ्टरनून विद्युत प्रभा, अ वेरी गुड आफ्टरनून क्षितेश, राहुल, कपिल, कल्पना, राहुल, रवि। एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म करिए। ओके ओके, क्लियर है। ठीक है, तो मैं 1 मिनट और वेट कर लेता हूं बाकी लोग के लिए कि अगर कोई आना चाहे क्लास में तो ज्वाइन कर ले, अदरवाइज मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैक्स में 1 मिनट का टाइम अपन और ले रहे हैं। ठीक है, हम द्वारा जो प्लान है वो मैं आपको बताता हूँ यार। मेरा जो प्लान है वो ये है कि हमारे पास जो एग्जाम है ना, हमारे पास जो एग्जाम्स हैं, है ना, जितने भी एग्जाम दे, चाहे एसएससी जेई का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जेई का एग्जाम हो या फिर वो यूपीपीसीएल का हो या आपकी स्टेट का हो, चाहे उड़ीसा वाला पेपर हो, ठीक है, या फिर आपका महाराष्ट्र का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, इन सभी में एक चीज कॉमन है कि इनमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप पढ़ लोगे ना तो इनके क्वेश्चन आसानी से आपसे बन जाएंगे। इनमें कोई नया क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता। अगर ये मान लीजिए 100 क्वेश्चन टेक्निकल के बनते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, अगर इनमें 100 क्वेश्चन टेक्निकल के बनते हैं तो वो 100 के 100 क्वेश्चन क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप 100 के 100 क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये रहा। क्वेश्चन क्या है देखो, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के यूथ की ये है कि जो पढ़ाई करने जाते हैं तो उसके अंदर इतना प्रेशर होता है कि मुझे सिलेक्शन पाना है, मुझे सिलेक्शन पाना है, तो वो क्वेश्चन पे कम और सोल्यूशन पे ज्यादा फोकस करता है ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत आज की डेट में यही है कि हम क्वेश्चन को ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। हमें हमें जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं पता होगी तब तक आप सोल्यूशन कर सकते हो क्या? आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर का पहुंच गए और डॉक्टर को नहीं बताओ कि आपका हाथ दर्द दे रहा है, तो क्या उसका ट्रीटमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम है, उसके 4 ऑप्शंस हैं। मतलब ये मान के चलो कि एक स्टेटमेंट दिया है, वो आपके सामने आदमी बैठा हुआ है, उस आदमी को पहले देखना है, जांचना है, तो उसके बाद अब देखो कि उसमें क्या कमी है तो उसका आंसर क्या होगा। तो सबसे ज्यादा हमको स्टेटमेंट को बहुत फोकस से पढ़ना होता है ना। आधा क्वेश्चन तो आपका यहीं पे सॉल्व हो जाएगा अगर आपने इसको अच्छे से ध्यान चला के पढ़ा तो। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूं। The gate which assume that one state if and only if the input does not take a state is called। मतलब आपका जो आउटपुट है वो 1 हो रहा है। आपका जो आउटपुट है कितना हो रहा है? आपका 1 हो रहा है। कब हो रहा है आपका आउटपुट 1? जब आपका जब आपका क्या है, when all inputs are zero। मतलब एक भी इनपुट 1 नहीं है। when all inputs are zero। तो ऐसा किस गेट में होता है? एंड में होता है क्या? जब दोनों इनपुट जीरो होंगे तो आउटपुट जीरो होता है। तो गलत बात ये तो नहीं होगा। नॉट गेट भी आपका आंसर नहीं होगा। नॉर गेट में क्या होता है, 0 0 दिया तो आपका आउटपुट आता है कितना? 0 0 पे आपका आउटपुट आता है 1, बाकी सब में आता है 0। तो बिल्कुल सही बात है। आपका ऐसा गेट कौन सा है? आपका वो नॉर गेट है। नॉर गेट ऐसा गेट है जिसका आउटपुट 1 होगा जब सारे इनपुट क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्लियर है? चलो, सॉरी की बात नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना है ना, दिमाग ज्यादा लगाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के बारे में सोचो, स्टेटमेंट को तोड़ते जाओ, है ना, तोड़ तोड़ के समझते हो उसको, जितना आप उसमें इमेजिन कर सकते हो क्वेश्चन को। विच ऑफ फॉलोइंग गेट, लॉजिक गेट, प्रोवाइड आउटपुट एज 0? प्रोवाइड आउटपुट एज 0 व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम। इसका आंसर क्या होगा?
इसको क्या हो जाता है बीच में, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट प्रोवाइड आउटपुट एज जीरो, आपका आउटपुट जीरो होना चाहिए व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम, जब दोनों इनपुट सेम होंगे तब। ये आपको होता है एक्स नॉर, जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंस गेट, है ना। 0 0 पे आपका आउटपुट क्या होता है 1, और 1 1 पे आपका आउटपुट होता है आपका 1। 0 1 पे क्या होता है 0, और 1 0 पे होता है 0। तो इस गेट को हम क्या बोलते हैं आपका एक्स नॉर गेट बोलते हैं। इस गेट को हम क्या बोलते हैं एक्स नॉर गेट बोलते हैं। और क्या बोलेंगे कि इसका आंसर आप लोग क्या बोल रहे हैं बी बोल रहे हैं। तो एक्स और में क्या होता है 0 1 पे 1 होता है, ठीक है ना, 0 1 पे 1 होता है। तो ये बात समझना आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इस क्वेश्चन को देखना सभी लोग, क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के बताता हूं। इफ द इनपुट टू द डिजिटल सर्किट्स ऑफ द बिलो फिगर कंसिस्टिंग ऑफ कैस्केड ऑफ 20 XOR गेट, कितने गेट है आपके पास यहाँ पे 20 XOR गेट है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ वाई, मतलब यहाँ पे जो XOR गेट ना ये 1 2 3 4 ऐसे थे पास, यहाँ पे एक लास्ट में 20वां नंबर का गेट होगा। तो उसका आउटपुट क्या होगा ये मुझे बताना है, ठीक है। तो देखना आपका इनपुट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है। 1 और x का जो आउटपुट होता है हमेशा क्या होता है x बार होता है। यहाँ पे x बार आ जाएगा, यहाँ से x बार है, यहाँ से x आया, x और x बार का जो x और होता है वो कितना होता है 1 होता है। मतलब सेकंड वाले का आउटपुट कितना आया 1, फोर्थ वाले का आउटपुट कितना आएगा 1, सिक्स वाले का आउटपुट आएगा 1, एट्थ वाले का आउटपुट आएगा 1, 10th वाले का 1 आएगा, 12वां 14th 16th 18th और 20th, इन सभी का आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। 20वें नंबर वाले गेट का आंसर क्या होगा 1 होगा। और अगर पूछा 19वें वाले क्या बोलोगे आपका फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट में क्या आपका x बार आया है, थर्ड में अगेन आपका x बार आया है, एक में x बार आया है, 3 में x बार, 5 में x बार, 7 में x बार, 9 में x बार, 11 में x बार, 13 15 17 19, इन सभी में क्या आएगा आपका x बार आउटपुट आएगा, ठीक है ना। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। The AND function can be realized by using only n number of NOR gate। आप NOR gate से AND gate बनाना चाहते हो। देखो NOR gate क्या होता है आपका, NOR gate होता है आपका ये होता है आपका NOR gate। A B आपने इनपुट दिया, इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा A बार डॉट B बार, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि हम कितने NOR गेट लगाएं, क्या बनाने के लिए AND गेट बनाने के लिए। तो हम कैसे बनाते देखना, सबसे पहले हम एक NOR गेट लेंगे, उसके दोनों इनपुट को क्या कर देंगे मर्ज कर देंगे, इस पे हमने इनपुट दिया A, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा A बार। इसके हम सेम और लेंगे ऐसा NOR गेट, इन दोनों के इनपुट को मर्ज कर देंगे, B इनपुट देंगे, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा हमारे पास क्या B बार। और हमें एक NOR गेट और लगाएंगे यहाँ पे ऐसा, और इन दोनों के इनपुट ऐसे दे देंगे, इसका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे क्या ए बी। यही होता है आपका क्या एंड का आउटपुट। किसका एक्सप्रेशन है आपका ये आपका एंड गेट का एक्सप्रेशन है। तो क्या मतलब है कि अगर आपको नॉर गेट से एंड गेट बनाना है तो कितने गेट लगेंगे नॉर के, देख लो आप लोग 1 2 3, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू द बूलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स वाई। अगर मैं इसमें से x कॉमन निकाल लूं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई, और 1 में किसी को भी ऐड कर दो हमेशा क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो x इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका आउटपुट यहाँ पे क्या होगा। और अच्छी बात बता दूं मैं कि यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन दिया है, यहाँ पे कितना आउटपुट आ रहा है आपका a डॉट बी का होल बार, इसमें आ रहा है a बार इंटू बी, इसमें आ रहा है आपका क्या ए बी बार। अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो आपके सामने मैंने बोल के बता दिया, आपको सामने दोबारा लिख भी देता हूँ। यहाँ पे क्या आपके पास ए बी का होल बार, इसमें क्या है आपका a बार b, इसमें क्या है आपका ए बी बार, और यहाँ पे क्या और गेट है, और गेट में क्या होता है इन सबका सम करना है, और जब सम करना है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा चेक करो यहाँ पे, जब सम करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा
ए बार बी प्लस ए बी बार, और इसमें डी मॉर्गन थ्योरम लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। तो अगर मैं इन दोनों में से देखूं, किसमें से, इसको और इसको, अगर मैं इसमें से ए बार को कॉमन निकाल लूं तो क्या आ जाएगा, बी प्लस वन। सिमिलरली इसको और इसमें से मैं बी बार कॉमन निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस वन। ये तो आपको पहले ही बताया था मैंने, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन, इसकी वैल्यू होती है वन, तो आपका आंसर हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, डी। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है ना, ऐसे हमको सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करना होता है। इतने सारे क्वेश्चन में जब सॉल्व कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत आपको भी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ना, और यही मेरा मेन मोटो है। मेन मोटो मेरा यही है कि आपका एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। क्वेश्चन में क्या दिया आपके पास, एक्स बार इंटू एक्स बार प्लस वाई। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं, एक्स बार का मल्टीप्लाई कितना जाएगा, एक्स बार इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार इंटू वाई। एक्स बार इंटू एक्स बार कितना होता है, एक्स बार होगा प्लस एक्स बार इंटू वाई होगा। अब अगर इसमें से मैं एक्स बार को कॉमन निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वाई। वन प्लस वाई किसके बराबर होगा, हमेशा वन के बराबर होता है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे किसके बराबर, एक्स बार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है ना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी योर डी। फिर से क्वेश्चन आ गया क्या यार, क्वेश्चन बार बार कॉपी पेस्ट कौन कर देता है यार। चलो इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में बताना है कि आपका फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। इन चार ऑप्शन को देखना है और बताना है कि आपका फॉल्स स्टेटमेंट क्या है। जैसे पहले वाले को देखो, जहां पर क्या लिखा है एक्स इंटू एक्स बार, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स बार प्लस एक्स, तो आगे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो प्लस कितना होगा, एक्स। तो ये आपका स्टेटमेंट तो सही है और आपको फॉल्स बताना है, तो आपका आंसर ए तो नहीं होगा। बी पे चेक करें, अगर मैं एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करता हूं तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स बार प्लस एक्स इंटू एक्स बार इंटू वाई इक्वल्स टू, ये कितना होगा जीरो, ये कितना होगा जीरो, जीरो इंटू वाई कितना होगा जीरो। इसका आंसर आना चाहिए जीरो, लेकिन यहाँ पे दिया है क्या, वन। दैट मीन्स आपका बी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत। दैट मीन्स आपका जो बी स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है वो गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही है। ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। एक मिनट, आप उसको सही मत मान लेना। सी और डी आपके स्टेटमेंट सही हैं, आंसर आपका बी सही है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अरे बाप रे, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन, एसएससी जे में क्वेश्चन आया हुआ था। ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। एंड गेट में जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, दोनों इनपुट गेट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, ए इंटू बी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सॉरी डी। कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन देख के हम लोग गलत आंसर टिक कर देते हैं। ओवर एक्साइटमेंट है ना, ओवर एक्साइटमेंट मेरे साथ बहुत, जब मैं प्रिपरेशन फेज में था ना, मेरे साथ बहुत होता था। क्या होता था, पेपर देने बैठा हूं, ठीक है, और पेपर दे रहा हूं, स्टार्टिंग के 15, मान लो 120 क्वेश्चन टोटल पेपर में है, ठीक है, 120 क्वेश्चन है, मैं पेपर दे रहा हूं, 10 क्वेश्चन मुझसे बन गए, टॉप कर रहा हूं यार, अरे बाप रे, हवा मूड में लगता था। पेपर खत्म नहीं हुआ, 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के पूरे करेक्ट हो गए मेरे, देख के टिक कर रहा हूं, इसका आंसर ए, इसका आंसर बी, इसका आंसर सी, ए बी सी। 10th क्वेश्चन तो ऐसा लगा अरे मैं टॉप कर रहा हूं, रिलैक्स, मूडी। फिर अब टॉप करने में सोचा कि यार अब मैं टॉप कर लूंगा, इसका मैं क्या करूंगा, एक मैं मस्त प्लेन खरीदूंगा, नहीं यार एक हेलीकॉप्टर खरीदूंगा, नहीं यार पहले गाड़ी खरीदूंगा यार, नहीं यार घर खरीदूंगा पहले, नहीं मस्त गोवा जाऊंगा घूमने। अब मैं वो गोवा में घूम रहा हूँ। मैं भी कहाँ बैठा हूँ, एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, मैं भी एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, है ना।
10 क्वेश्चन क्या बन गए। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है। और फिर लगा नहीं भाई, पढ़ना भी, क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है, सॉल्व करते करते बीच में 2 क्वेश्चन नहीं बने। ओहो, अब तो नहीं होगा मेरा सिलेक्शन, पक्का मैं गया, अब तो टाटा बाय बाय, मैं गया। क्या करूंगा मैं फिर। अब नेक्स्ट कौन सा एग्जाम आने वाला है, नेक्स्ट आने वाला है NPCI, उसको पढ़ना पड़ेगा। क्या, कैसे पढ़ूंगा, उसमें तो बहुत ज़्यादा एनालॉग आता है यार, एनालॉग मुझसे नहीं बनता, कैसे पढ़ना पड़ेगा उसको मेरे को। अरे यार, उसमें तो नॉन टेक भी आता है यार, उसको नहीं पढ़ सकते अपन। अभी एग्जाम हॉल में है, अभी हम कहाँ पे हैं, एग्जाम हॉल में, और मैं क्या सोच रहा हूँ दूसरे एग्जाम के बारे में। एक बात तो मैंने ये भी सोचा कि काटो लेके मैं भीख मांग रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, पहले स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन मुझसे नहीं बने, मुझे कि मैं 2 साल तैयारी कर रहा हूँ, कुछ नहीं बनता मेरे से, मैं तो कटोरी लेके भीख मांगूंगा। तो अपने एक्सप्रेशंस पे, इन सब चीजों पे कंट्रोल करना है ना। ज्यादा कुछ नहीं सोचना। ये चीजें मैंने देखी हैं, फेस करी हैं, और इससे चीजें बहुत बिगड़ी हैं, है ना। तो अभी मैंने आपके सामने कहीं दिखाया ना, इतना सिंपल क्वेश्चन, एंड गेट, मैंने टिक क्या कर दिया इसका आंसर बी, होगा क्या डी, जबकि आंसर मैंने टिक क्या कर दिया, बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट गिवन बिलो रिप्रेजेंट डैश डैश गेट। ये जो डायग्राम दिखा है कौन से गेट को बताता है। तो ये आपका नॉर गेट है, नॉर गेट के दोनों इनपुट को मिला के आपने एक इनपुट दिया, तो ये आपका नॉट गेट से काम करता है। तो यहां पे आउटपुट क्या आएगा, ए बार, यहां पे आएगा आपका बी बार। और देखो, ये भी आपका क्या एक तरह से नॉट गेट है, ये भी आपका क्या नॉट गेट है। तो ये वाले नॉट गेट से जो ये बबल बना है, यहाँ पे जो बबल बना ना, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो इसको आप मान लो क्या, एक तरीके से क्या बिहेव कर पाओगे, और गेट लिख देता हूं यहाँ पे, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव्स एज और गेट। तो आप क्या करना, इन दोनों को आप ऐड करवा दो, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ए बार प्लस बी बार, ये आपका आउटपुट होगा। अब ए बार प्लस बी बार किसका आउटपुट होता है, याद करो, ये होता है आपका नैंड गेट का आउटपुट, जो कि किसके बराबर होता है, ए डॉट बी का होल बार, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नैंड गेट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका नैंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों हो रहा है क्वेश्चन, 11वां बार हो जाती है मिस्टेक कभी कभी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, यहां पे क्या दिया, ए इंटू ए बार प्लस ए। अरे भाई, ए इंटू ए बार कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस ए कितना होता है आपका, ए होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। SSC जेई में भी क्वेश्चन आया है, और आपका IRB पेपर में आया हुआ सीनियर सेक्शन इंजीनियर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ए बी सी डी दिया है, पहला दिया है एक्स और इज अ डिराइव्ड गेट, एक्स और इज अ यूनिवर्सल गेट, गलत बात, ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यूनिवर्सल सिर्फ 2 होते हैं, कौन कौन से, नैंड एंड नॉर, ये 2 होते हैं आपके यूनिवर्सल गेट। एक्स और इज अ बेसिक गेट, ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारा बेसिक गेट होता है कौन सा, एंड और एंड नॉट। नेक्स्ट क्या दिया है, एक्स नॉर इज अ बेसिक गेट, ये भी गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। एक्स और गेट आपका एक्सक्लूसिव गेट है, या फिर वो डेराइव्ड गेट है, मैंने आपको बताया भी था, जो आपका एक्स और गेट है वो आपका डेराइव्ड गेट है। एक्स और एंड एक्स नॉर दोनों ही आपके डेराइव्ड गेट हैं, या फिर वो दोनों एक्सक्लूसिव गेट है। इफ द आउटपुट ऑफ लॉजिक 1 इज 1, मतलब आपका जो आउटपुट है वो 1 है, when all the inputs are at 0, जब सारे इनपुट्स आपके 0 हैं, वो गेट क्या होगा, मतलब आपका आउटपुट 1 है जब आपके ऑल इनपुट्स आपके 0 हैं। तो ये होता है आपका नैंड में और नॉर में। लेकिन एक बात है ना, यहां पे ऐसा नहीं कहता इफ द आउटपुट इज ओनली 1, ऐसा नहीं लिखा, इस वजह से मेरा नैंड भी आंसर माना जाएगा, इस वजह से मेरा नैंड भी आंसर माना जाता। अगर यहां पे बोल देता
इफ द आउटपुट इज ओनली वन व्हेन द ऑल इनपुट्स आर एट जीरो, तब इस केस का आंसर होता है आपका नॉर। लेकिन अभी क्या बोला गया है, इफ द आउटपुट ऑफ लॉजिक वन इज वन। देखो आपको मैं ट्रुथ टेबल बना के दिखाता हूँ, ज्यादा समझ में। मैं आपको ट्रुथ टेबल बना के दिखाता हूँ। ये आपका ए बी, ये आपका हो जाएगा नॉर का आउटपुट, ये हो जाएगा आपका नैंड का आउटपुट। देखना 0 0 0 1 1 0 1 1। नॉर में क्या होता है, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। नैंड में क्या होगा, नैंड में आपका हो जाएगा ये आपका 1, ये आपका 1, ये आपका 1, ये आपका 0। तो कहने का मतलब क्या है कि नॉर गेट में क्या होता है, सिर्फ आपका आउटपुट 1 कब होता है, जब दोनों इनपुट 0 होंगे। लेकिन नैंड में आपका 1 कब होता है, जब दोनों 0 होंगे, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, उसके अलावा भी आपका आउटपुट 1 हो सकता है। जब दोनों 0 होंगे उस केस में तो आउटपुट 1 होता है, लेकिन उसके अलावा भी आउटपुट 1 होने के चांसेस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा आपका ए। इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। इस क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा होता आपको दिक्कत है, बट मैं बता देता हूं। आप इसको एक स्विच मानो, क्या मानो, यहाँ पे स्विच ए है, ये आपका क्या, यहाँ पे स्विच ए है, ये स्विच बी है, दोनों सीरीज यहाँ पे स्विच सीरीज में है। तो ये क्या बन जाएंगे आपस में, ए इंटू बी, क्योंकि दोनों सीरीज में है ना। अगर वो ग्राउंड से कनेक्टेड है मतलब वो ए है, अगर वो आपका किससे कनेक्टेड है, अगर वो सोर्स से कनेक्टेड, दैट मीन्स आपका ए बार है। अगर देखा जाए तो बी वाला यहाँ पे किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड, ए भी दोनों यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्टेड है, लेकिन इन दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन किससे कनेक्टेड है, ऊपर से, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, ए बी बार का होल कॉम्प्लीमेंट। और यहां पे ये आपका क्या है, ये क्यों बनाया गया है यार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा फिर, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, ए बी का होल बार, बी विल बी करेक्ट आंसर। मुझे लगा कि यहाँ पे सी भी होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही गेट हैं, ए और बी बस दिए गए हैं, तो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपके पास इनपुट ए है और आपके पास इनपुट बी है ना। जो नीचे होता है इसको हम 0 बोलते हैं, जो ऊपर होता है उसको हम 1 बोलते हैं। तो ये आपका 0 0 0, ये आपका 0, ये आपका 0, ये आपका यहाँ पे 1 है, ये आपका 0 है, ये आपका 0 है, ये 0 है, ये यहाँ पे 1 है, 0 0 0, ये आपका 0 1 0। अब इन दोनों को ग्राफ करके चेक करके बताना है कि इनमें से किसका प्लॉट है। 0 0 पे 0 मिलता है, 1 0 पे 1 मिल रहा है, 0 0 पे 0 है, 0 1 पे 1 है, 0 0 पे 0 है, 0 1 पे 1 है, 0 0 पे 0 है, 0 1 पे 1 है, और 0 0 पे 0 है। तो इसका आंसर हो सकता है आपका एक तो एक्स और गेट। क्यों, 0 0 पे मिला आपको 0, और 0 1 पे मिला आपको 0 1 पे मिला आपको 1, या फिर 1 0 पे आपको मिला 1, है ना। तो मतलब एक तो एक्स और गेट होता है, लेकिन एक्स और का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। तो ये किसका आंसर होगा फिर आपका, और गेट में भी ऐसा होता है, 0 0 पे क्या मिलता है आपका, 0 मिलता है, और 0 और 1 पे क्या मिलता है आपका, 1 मिलता है। 1 1 पे 1 मिलता है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ऐसी कभी आई ही नहीं है यहाँ पे कि जहां पे 1 1 पे 1 आए, है ना। ऐसा कभी यहाँ पे कंडीशन में क्वेश्चन में बना ही नहीं है कहीं पे कि जहां पे 1 1 पे 1 है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, और का मतलब होता है आपका ए प्लस बी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं प्रिंस, मैं समझा नहीं, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं क्या, या इसके पहले वाले क्वेश्चंस की। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं या इसके पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन की थोड़ा सा आपको एनालॉग पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप उसको कर पाओगे, ठीक है ना। तो जब मैं एनालॉग टोनाइज पढ़ाऊंगा तब उस टॉपिक को भी करा दूंगा, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन अभी क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, किसका, ए प्लस ए बार बी
इसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, a प्लस ए बार, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a, आपका आंसर आज तो यही तो है ना आपका, a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, सी विल बी करेक्ट आंसर। इसको कैसे किया मैंने, इसको मैंने डी मॉर्गन थ्योरम से लगाया। कैसे, यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस ए बार, इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया है, a प्लस ए बार a प्लस बी, a प्लस ए बार आपका क्या होता है यहाँ पे, 1 हो जाता है। तो इसका टोटल बार था, ये तो 1 हो गया, तो आपको क्या बचेगा, a प्लस बी, सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, एन एक्स नॉर गेट प्रोड्यूसर्स एन आउटपुट व्हेन द टू इनपुट्स आर। हमारे एक्स नॉर गेट में आउटपुट क्या है आपका, 1 है। आपका आउटपुट यहां पे आ रहा था, आउटपुट आपका 1 है। व्हेन टू इनपुट्स आर, एक्स नॉर का मतलब होता है क्या, कोइंसिडेंस गेट, मतलब जब दोनों इनपुट सेम होते हैं तब जाके आउटपुट आपका 1 होता है। मतलब 0 0 पे आउटपुट 1 होता है, 1 1 पे आपका आउटपुट 1 होता है। तो ये होता है आपका कौन सा गेट, एक्स नॉर गेट। 0 1 पे क्या मिलता है आपका, 0 मिलता है, और 1 0 पे आपका क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश गेट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट। और गेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, और गेट में, ये आपका और गेट है ना, इसमें अगर आप एक कॉम्प्लीमेंट लगा दो, मतलब नॉट गेट लगा दो, क्या बन जाएगा आपका, एक्स नॉर गेट, सॉरी नॉर गेट यार, सॉरी सॉरी, नॉर गेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका वो, नॉर गेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो याद रखना, नॉर गेट क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट है। वैसे ही सिमिलरली आपका जो नैंड गेट है वो क्या है, एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट है। इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें आपका आउटपुट क्या होगा, वाई, एक्स एक्स की कुछ तो कितना हो जाएगा, यहां पे एक और गेट है तो इसका आउटपुट हो जाएगा ए प्लस बी, है ना। और यहाँ पे ये एंड गेट है, हाँ, तो एंड में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे इनपुट क्या है, सी, तो मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस बी इंटू बाय, ए प्लस बी इंटू सी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ए प्लस बी इंटू सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में ये आपका कौन सा गेट है, एंड गेट है। एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, ए इंटू बी, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगेन ये एंड गेट है, यहां से ए बी आया, यहां से सी आया, दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए बी सी। अब ये अगेन एंड गेट आ गया, यहां से ए बी सी आ रहा है, यहां से डी आ रहा है, तो यहां पे आउटपुट कितना हो जाएगा आपका, ए बी सी डी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंड रियलाइजेशन इज इक्वल टू, मतलब एक आपके पास यहां पे क्या है, नैंड गेट है, ठीक है, और उसको आपने किससे कनेक्ट किया है, उसको अगेन आपने एक नैंड गेट से कनेक्ट किया। ऑब्वियस सी बात है, आपने यहाँ पे जब दूसरा वाला नैंड गेट होगा उसको सॉर्ट किया होगा। तो अगर आपने इनपुट ए बी दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा आपका, ए बी का बार, और एक और नैंड के साथ आउटपुट क्या जाएगा, ए इंटू बी आ गया होगा। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो सेम फंक्शन है ए बी कहाँ पे और आएगा। तो अगर बात करूं मैं एंड और रियलाइजेशन की, तो एंड गेट लगा दो पहले आप एक यहाँ पे, तो आपने इनपुट दिया ए बी, इसका आउटपुट आएगा यहाँ पे ए बी, और उसको अगर आप और गेट से कनेक्ट कर दोगे दोनों इनपुट को, तो हो जाएगा आपका आउटपुट ए बी रहेगा। तो भाई आउटपुट तो यहाँ पे मैच हो रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। कुछ लोग बोलेंगे सर सी ऑप्शन भी चेक करके बता दो। तो अगर आप यहाँ पे और गेट लगाते हो, और गेट लगा दिया, ए बी दिया, या आपको हो जाएगा ए प्लस बी, और उसको आप सॉरी ए प्लस बी आ गया, और उसको आपने एंड गेट से कनेक्ट कर दिया, तो आपका आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, ए प्लस बी आएगा। तो ये आपका आंसर तो नहीं है। नॉट में तो आपको ऑब्वियस सी बात आपका आंसर नहीं होता, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, बी विल बी योर करेक्ट। नैंड जो रियलाइजेशन है वो किसके सिमिलर होगा, किसके बराबर होगा,
वो आपका बराबर होगा बी ऑप्शन के, एंड और रियलाइजेशन के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, आप लोग ये देख पा रहे हो कि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हम लोग ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन को 25 मिनट में सॉल्व कर ले रहे हैं। यहां तक कि मैं क्वेश्चन को आपके सामने एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। इससे आप ये समझ सकते हो कि इन्हीं क्वेश्चन को आप कितने टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट में। तो अब आगे से आपको थोड़ी सी हैबिट ये डालनी है कि अगर आप इस प्रैक्टिस को जैसे मैं यहां पे करवा रहा हूं, अगर डेली आप कम से कम 6 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट, आपको ये हैबिट डालनी पड़ेगी। डेली आपको 6 सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेशन ऐसे ही सॉल्व करने हैं। 25 × 6 कितना हो जाएगा आपका, 300। मतलब 300 क्वेश्चन डेली करोगे तो 30 दिन में कितने हो जाएंगे आपके पास, 9000 क्वेश्चन। और 9000 क्वेश्चन अगर आप 3 महीने तक करोगे तो कितने हो जाएंगे आपके पास, 27000 क्वेश्चन। और ये 27000 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए ना, आपके सामने कोई आएगा ही नहीं क्वेश्चन जो आपसे ना बने। ठीक है, 25 × 150, ठीक है। डबल सेशन लगा लेंगे ना, डबल सेशन लगा लेंगे अपन, 2 सेशन लगा लेंगे। जैसे डिजिटल के 2 लगा लिए अपन ने, है ना, नेटवर्क के 2 सेशन लगा लिए। तो अगर हम दिन में 300 क्वेश्चन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो एक फेयर तैयारी। और मैं एक चीज आपको और बता दूं, जब मैं अपनी प्रिपरेशन फेज में था, जब मैं अपने प्रिपरेशन फेज में था, तो एक समय ऐसा आया था जब मैंने अपनी लाइफ में क्वेश्चन सॉल्व किए, और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए। जैसे मैंने बोला 300 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 400 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैंने सच में किए एक फेज में। और मुझे उन 3 महीने में ही जो मैं आज यहां तक हूं, उन्हीं 3 महीने की वजह से हूं। मैं पूरा 1 साल अलग कोचिंग किया था, पढ़ने गया था। 1 साल के बाद मैंने 6 महीने अलग से तैयारी करी, उनको बार बार नोट्स पे रिवाइज किया। और उस 6 महीने के बाद मैंने क्या किया, बाद में किसी ने मुझे बोला कि प्रैक्टिस करो, बस कुछ मत पढ़ो, थ्योरी नोट को साइड में रख दो, मत देखो उसको, बस क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गया और 3 महीने क्वेश्चन सॉल्व किया हूं। उसके बाद मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, और जहां तक आज मैं हूं उन 3 महीने की वजह से। आपको भी अपनी लाइफ में क्वेश्चन प्रैक्टिस को इंपॉर्टेंस देना होगा। इसका आंसर क्या होगा, कोई बताओ जरा, इसका आंसर क्या होगा। वॉट इज सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा बताइए। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, चलो कर लेते हैं। यहाँ पे क्या, x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई डैश। तो ये आपका हो जाएगा क्या, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा, प्लस x इंटू वाई डैश, प्लस x इंटू वाई। ठीक है, इतना आ गया यहाँ तक, और कुछ बचा क्या यार, x इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई डैश, वाई इंटू एक्स, वाई प्लस वाई डैश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसको मैंने लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बार प्लस वाई। तो 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 अगर इसमें से मैं x कॉमन निकाल लूँ तो कितना हो जाएगा, 1। अभी x को बाद में निकालेंगे, पहले सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। इसको भी और सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स वाई बार प्लस x इंटू, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये x बार से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई। अब इसमें से x तो कॉमन आ रहा है यार, तो 1। ये गड़बड़ हो गया यार कुछ क्वेश्चन में, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं। 1 प्लस वाई बार मेरा x आंसर क्यों आ रहा है, ओके 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 ओके, समझ गया समझ गया समझ गया, क्षमा चाहता हूँ, है ना, क्षमा चाहता हूँ। क्वेश्चन में क्या कर दिया मैंने, इन सबके मल्टीप्लीकेशन में ये चीज है यार, है ना, इन सबके मल्टीप्लीकेशन में ये चीज है, ये मिस्टेक की ना हमने। इसके मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, सभी के मल्टीप्लीकेशन में है यार ये। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल गया था मैं, ऐसा था ये, क्वेश्चन ऐसा है। तो अब इसमें से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई बार इंटू वाई, ये आपका 1 आ जाएगा,
मतलब यहाँ पे टोटल क्या आएगा इसको सॉल्व करने पे, इसका पूरा सॉल्व करो कितना आएगा, एक्स आएगा, एक्स इंटू एक्स बार प्लस वाई, तो कितना आ जाएगा पास एक्स वाई, एक्स इंटू एक्स बार 0 हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलो प्रिंस ने पहले ही आंसर बता दिया था यार, है ना, मैं थोड़ा सा भटक गया था ब्रैकेट न लगाने की वजह से। सभी को क्लियर है क्वेश्चन, एक बार बताओ जरा। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन इन्वर्टर। इन चारों में से आपका कौन सा गेट है जिसको हम एक इन्वर्टर की तरह यूज नहीं कर सकते, मतलब 0 देने पे 1, 1 देने पे 0। तो एक बात तो यह है कि नैंड गेट को हम इन्वर्टर बना सकते हैं, कैसे, दोनों इनपुट को सॉर्ट कर दो। नॉर गेट को भी हम एक इन्वर्टर बना सकते हैं, मतलब नॉट गेट बना सकते हैं, कैसे, दोनों इनपुट को सॉर्ट कर दो। एक्स नॉर गेट को भी हम एज अ इन्वर्टर बिहेव करवा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 0 और 1 देने पे आपका आउटपुट क्या आता है, 1 आता है, मतलब हमारा डिफरेंस इनपुट पे आउटपुट 1 आता है ना। 1 0 देने पे हमारा आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। तो कहीं ना कहीं एक इन्वर्टर बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम यहाँ पे एंड गेट को इन्वर्टर गेट नहीं बना सकते। एंड गेट मतलब कि ए प्लस बी, ए डॉट बी को हम कभी भी नॉट गेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा, मजा आया होगा, है ना। हमने ऑलमोस्ट 15 से 20 मतलब आपके 25 से 30 मिनट में अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपनी नाइट की क्लास में, जहां पे हमारी 2 क्लासेस अभी और होंगी। एक नेटवर्क की क्लास होगी जहां पे हम लोग ट्रांजिएंट पढ़ने वाले हैं, और एक क्लास होगी आपकी मशीन की। दोनों क्लास होंगी, टाइम मैं आपके ग्रुप पे आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।